नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश पांडे आपका स्वागत करता हूं एक्सपायरी की पाठशाला में एक और लर्निंग वीडियो के साथ। दोस्तों आज जो है 18 फरवरी है और आज जो थी सेंसेक्स की एक्सपायरी थी दोस्तों, और कल हम किसी कारणवश अपना वीडियो पोस्ट नहीं कर पाए, उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। लेकिन आप फ्राइडे के सेशन में जो हमने वीडियो पोस्ट किया था आपको प्रेडिक्शन का, वो आप देख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, कल और आज में जो मार्केट ने हमारे लेवल्स को रिस्पेक्ट दिया उसकी हम कदर करते हैं। ठीक है, हमने भी काफ़ी टाइम स्पेंड किया है मार्केट में, तो थोड़ा बहुत मार्केट हमें समझ में आता है दोस्तों। ठीक है, अब ये है कि कल का हमें क्या मतलब स्ट्रैटेजी रखना है निफ्टी में, बैंक निफ्टी में, सेंसेक्स में। तो पहले हम बैंक निफ्टी देख लेते हैं दोस्तों। ठीक है, अब निफ्टी में जो है दोस्तों 22,730 से लेकर ये जो आप लेवल्स देख रहे हो 22,730 से लेकर 22,800 का जो लेवल है दोस्तों, ये एक मजबूत सपोर्ट तो नहीं कह सकते क्योंकि जो ट्रेंड चल रहा है वो डाउन ट्रेंड में चल रहा है दोस्तों। ठीक है, तो इसको कभी भी ब्रेक करके मार्केट एक अच्छा खासा हमें मूव दे सकता है। ठीक है, पहला जो मूव रहेगा 22,500 का रहेगा और दूसरा जो मूव रहेगा दोस्तों 22,000। पहला जो सपोर्ट मिलेगा इसके, अगर ये ब्रेक करता है दोस्तों मार्केट, तो पहला जो हमें सपोर्ट मिलेगा वो सपोर्ट मिलेगा 22,500 का। ठीक है, हम ड्रॉ कर देते हैं और ये हो सकता है दोस्तों। ठीक है, जैसे ग्लोबल न्यूज़ मिल रहा है हमें, जैसे हमारे इंडिया का चल रहा है। ठीक है, इतनी अच्छी अच्छी न्यूज़ आ रही है लेकिन मार्केट कुछ रिएक्ट नहीं कर रहा है, तो हो सकता है होपफुली इस वीक या नेक्स्ट वीक में ये जो लेवल्स अभी मैं ड्रॉ कर रहा हूँ वो आप आने वाले दिनों में ब्रेक होते हुए देख सकते हैं। पहला जो आपको सपोर्ट मिलेगा 22,730 अगर ब्रेक करता है निफ्टी, तो पहला जो सपोर्ट मिलेगा 22,500 का मिलेगा और दूसरा जो सपोर्ट मिलेगा दोस्तों हमें वो 22,228 का सपोर्ट मिलेगा दोस्तों। ठीक है, और तीसरा जो हमें सपोर्ट मिलेगा दोस्तों, क्योंकि मार्केट का जैसा चल रहा है कुछ बोल नहीं सकते, तो हम अपने हिसाब से एक तीसरा जो हमारा सपोर्ट हो गया दोस्तों, जो ब्रेक करना मुश्किल है, नहीं है, ब्रेक हो सकता है लेकिन हम ट्राई करेंगे दोस्तों। अगर यहाँ पर आ जाता है तो ये पूरी हमारी मतलब प्रेडिक्शन है, संभावना है कि आने वाले दिनों में ये जो हमने अभी ट्रेंड लाइन आपको ड्रॉ करके दी है, लेवल्स जो भी आपको दिए हैं, ये आने वाले दिनों में निफ्टी अचीव कर सकता है। ठीक है, और होपफुली करना भी चाहिए। ठीक है, क्योंकि ग्लोबल का जो न्यूज़ चल रहा है, इंडिया का न्यूज़ चल रहा है, वो इसी की तरफ इशारा करे कि आने वाले दिनों में ये हमें लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। अब मार्केट में ये है कि ट्रेडिंग की स्ट्रैटेजी क्या रखनी है। तो दोस्तों सबसे पहले हमें ये है कि ट्रेडिंग की स्ट्रैटेजी ऐसे रखनी कि मार्केट का ट्रेंड पहले देखना। ठीक है, अब ये जो हम देख रहे हैं, आप देख लीजिए, ये डे कैंडल देख रहे हैं और डे कैंडल में जो हमें दिख रही है, जहाँ तक मार्केट हमें दिख रहा है निफ्टी में दोस्तों डे के कैंडल में, तो 22,800 का जो लेवल है हमें सपोर्ट ही दिख रहा है। ठीक है, और यहाँ से मार्केट ने एक दो बार रिवर्सल लेने की कोशिश की है। तो दोस्तों 23,050 के पास अगर निफ्टी आता तो आप एक बार पुट बाय करने के बारे में सोच सकते हो, क्योंकि फाइनल जो रजिस्टेंस बना हुआ है निफ्टी में, वो निफ्टी में रजिस्टेंस बना हुआ है 23,150 का। ठीक है, तो इसके ऊपर निफ्टी अभी जाना बहुत मुश्किल लग रहा है दोस्तों। ठीक है, तो 23,050 से लेकर 23,150 के रेंज में अगर निफ्टी आती है तो आपको पुट बाय करने के बारे में सोचना रहेगा दोस्तों। वहीं पर अगर निफ्टी आपको सपोर्ट पे मिलती है 22,730 से लेकर 22,800 के रेंज में अगर निफ्टी आपको मिलती है, तो बहुत सोच समझ कर ट्रेड आपको लेना है दोस्तों। ठीक है, क्योंकि जो ट्रेंड चल रहा है डाउन ट्रेंड चल रहा है, बेरिश मोमेंट है सब, तो ये कभी भी ये इस लेवल को निफ्टी कभी भी ब्रेक कर सकता है। तो अगर यहाँ पर मार्केट आता है तो आपको सोच समझ के ट्रेड लेना है और देखना है, मार्केट को ऑब्जर्व करके आपको आगे ट्रेड इनिशिएट करना है। अगर हमें कॉल का यहाँ पर मिल रहा है, ठीक है, हमारी एनालिसिस कहती है कि हमें कॉल लेना चाहिए, तो एक 20 से 30 पॉइंट का एसएल रखकर आपको कॉल ट्राई करना चाहिए। और अगर आपको लगता है कि हमें यहाँ पर पुट लेना चाहिए तो भी आपको सोच समझ के रखना चाहिए, क्योंकि ये जो लेवल है दोस्तों इस पे भरोसा करना सही नहीं है। ये ब्रेक भी कर सकता है और मार्केट यहाँ से रिवर्स भी ले सकता है। ठीक है, ये जो है मैं यहाँ पर पहले आपको लिख के दे देता हूँ, ये नो ट्रेडिंग जोन है दोस्तों, हमने लिख के दे दिया है। ये जो लेवल है 22,730 से लेके 22,800 का, ये नो ट्रेडिंग जोन हम घोषित करें। यहाँ पर अगर मार्केट आती तो ट्रेड जो है जहाँ तक हो सके अवॉइड करना है। ठीक है, मार्केट को देखकर अपने हिसाब से एनालिसिस करके आप ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर मार्केट रेजिस्टेंस की ओर जाता है तो आप एक बार पुट खरीदने की ज़रूर सोच सकते हैं। जो रेंज दिख रहा है वो 22,730 से लेके 23,150 के बीच में ही मार्केट दिख रहा है दोस्तों। ठीक, पुट राइटर यहाँ पर भाई साहब अंधाधुन, ये देखिए 22,700 का लेवल, इस लेवल पे जो है पुट राइटर बहुत हद से ज़्यादा मतलब पुट राइटिंग करके बैठे हैं। 22,700 पे पुट राइटर का दबदबा है, तो 23,000 के लेवल पे जो है आपका कॉल राइटर का दबदबा है दोस्तों। ये देखिए, मैं वो भी आपको
ड्रॉ करके दे देता हूँ। 23,000 पे कॉल राइटर हावी है और 22,700 पे पुट राइटर हावी है। तो आपको रेजिस्टेंस पे जब जाता है 22,000 के लेवल के पास जाता है तो एक बार पुट टू बाय करने के बारे में सोचना रहेगा। लेकिन अगर सपोर्ट के पास आता है तो मार्केट न्यूट्रल है, मार्केट कभी भी मतलब ऊपर रिवर्स हो सकता है, नीचे भी आ सकता है दोस्तों। ठीक है, चलिए अब बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में जो सपोर्ट बना रहा है दोस्तों, वो सपोर्ट बना रहा है बैंक निफ्टी हमारा ये 48,700 का सपोर्ट बना रहे हैं। ठीक है, और वहीं पर अगर हम कहें कि अगर ये सपोर्ट ब्रेकेबल है कि नहीं, तो उसके लिए हम ये कर सकते हैं कि हम दूसरा एक लेवल देख सकते हैं। अगर बैंक निफ्टी ने ये जो 22,700 का लेवल ब्रेक किया तो बैंक निफ्टी का जो दूसरा सपोर्ट बन रहा है दोस्तों, अब सीधी सी बात है मार्केट का ट्रेंड जो है डाउन ट्रेंड है। ठीक है, तो ये ब्रेक भी हो सकता है, लेकिन एक जो हमें सपोर्ट मिल रहा है बैंक निफ्टी का, वो पहला जो सपोर्ट मिल रहा है दोस्तों 48,500 का जो है सपोर्ट दिख रहा है। वहीं पर अगर रेजिस्टेंस की बात करें दोस्तों, ठीक है, बैंक निफ्टी में अगर रेजिस्टेंस की हम बात करें तो पहला जो रेजिस्टेंस हमें मिल रहा है वो 49,350 का रेजिस्टेंस मिल रहा है दोस्तों। ठीक है, ये जो रेंज है दोस्तों 48,500 से लेके 15 मिनट के कैंडल में जो है दिखा रहा है कि कल भी बैंक निफ्टी ने जो है 48,500 के लेवल को रिस्पेक्ट दिया है। और अभी मार्केट कहाँ है, 49,000 के लेवल पे है दोस्तों। ठीक है, 49,000 के लेवल पे है, और 49,000 का जो लेवल है वो नेक और ब्रेक लेवल है दोस्तों। ठीक है, इस लेवल पे आपको ये नहीं सोचना है कि मतलब 49,000 के लेवल पे आपको ये नहीं सोचना है कि मुझे कॉल लूँ या पुट लूँ। 49,000 के लेवल को आपको छोड़ देना है दोस्तों। ठीक है, हम इसे जो है नो ट्रेडिंग जोन घोषित कर देते हैं, और आपको जो ट्रेड इनिशिएट करना है वो 48,900। ठीक है, 48,900 से लेके 49,100, ये जो 200 पॉइंट का जो एरिया हमने अभी ड्रॉ किया है दोस्तों, ये नो ट्रेडिंग जोन है। मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, मैंने ड्रॉ कर दिया है। ये जो है 48,900 से लेके 49,100 का जो लेवल है, ये 200 पॉइंट का लेवल जो है, ये दोस्तों नो ट्रेडिंग जोन है, क्योंकि यहाँ पर कॉल राइटर और पुट राइटर सेम है दोस्तों, बराबर है। अगर हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस फाइंड करना रहेगा तो हमारे लिए जो रेजिस्टेंस बन रहा है दोस्तों बैंक निफ्टी में, वो रेजिस्टेंस हमारा बन रहा है 49,500 का। सबसे पहला रेजिस्टेंस तो हमें यही बन रहा है दोस्तों। ठीक है, और ये देखिए क्लियर कट हमें दिख रहा है कि अगर बैंक निफ्टी 49,350 से लेके 49,500 के बीच में आता है तो हम एक बार पुट लेने के बारे में सोच सकते हैं दोस्तों। ठीक है, क्योंकि ये लेवल जो है हमें मजबूत दिख रहा है। ठीक है, तो बैंक निफ्टी में अगर जो मार्केट है हमारा 49,350 से लेके 49,500 के रेंज में आता है तो आप एक बार पुट खरीद सकते हैं दोस्तों। वहीं पर अगर सपोर्ट की बात करें तो सपोर्ट तो मैंने अभी आपको बताया 48,500 से लेके 48,730। ठीक है, ये जो है हमारा सपोर्ट जोन है दोस्तों। अगर मार्केट यहाँ पर मिलता है आपको 48,500 समथिंग के पास, तो आप यहाँ पर एक बार कॉल खरीदने के लिए सोच सकते हो। ठीक है, सपोर्ट लेवल मैंने अभी आपको क्या बताया है, 48,500 सपोर्ट लेवल है बैंक निफ्टी में। वहीं पर रेजिस्टेंस जो मैंने बताया है आपको 49,350 से लेके 49,500 का लेवल बताया दोस्तों। बीच में कहीं ओवर ट्रेडिंग लेकर आप मतलब लॉस ना करें, तो मार्केट को सबसे पहले अपने लेवल पे आने दिया करो दोस्तों। ठीक है, मार्केट अपने लेवल में आएगा तब आप बाइंग करोगे तो आपके लिए बेस्ट रहेगा, आप प्रॉफिट करोगे। अगर बीच में कहीं भी ट्रेड लोगे आपका लॉस में होगा, आप और मतलब वो फियर में आ जाओगे। ठीक है दोस्तों, आप कहीं से भी ट्रेड लोगे अपना लॉस करोगे तो फिर आपका ही वो है। मार्केट को पहले आप अपने जोन में आने दीजिए। ठीक है, बीच में कहीं भी ट्रेडिंग लेने से आपको अवॉइड करना चाहिए, अपने लेवल पर ही आने पे आपको ट्रेड करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा बैंक निफ्टी में हमारा कल का एनालिसिस। अब हम सेंसेक्स को देख लेते हैं। तो आज जो सेंसेक्स का एक्सपायरी था और सेंसेक्स के लिए जो हमने लेवल आपको दिए हुए थे, देख लीजिए मार्केट इसको भी होल्ड कर रहा है, सपोर्ट को काफ़ी होल्ड कर रहा है। सेंसेक्स भी, बैंक निफ्टी भी होल्ड कर रहा है और निफ्टी भी होल्ड कर रहा है। इसका एक ही रीज़न है दोस्तों कि मार्केट यहाँ से अगर ब्रेकआउट देगी तो मजबूत ब्रेकआउट देगी,
सेंसेक्स यहाँ से 1500 से 2000 का पॉइंट ऐसे देगा कि आप देखे होंगे मार्केट में वैसे देता रहता है 1500 2000 का पॉइंट, कोई बड़ी बात नहीं है बैंक निफ्टी सेंसेक्स के लिए। और निफ्टी भी 500 से 600 पॉइंट का एक दिन में मूव आराम से दिया है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं कल का मार्केट में हम ट्रेडिंग क्या करेंगे सेंसेक्स में, तो दोस्तों कल का जो हमारा सेंसेक्स का एनालिसिस वो एनालिसिस ये है कि अगर सेंसेक्स हमारे इस रेंज में आता है 75,400 से लेके 75,400 से लेके 75,500 75,600, ठीक है। तो दोस्तों ये जो लेवल है सेंसेक्स में कल का हमारा ट्रेडिंग के लिए 75,400 से लेके 75,600, ठीक है। ये 200 पॉइंट का जो रेंज है दोस्तों, इसको आप गौर से देख लीजिए, ये एक सपोर्ट लेवल है दोस्तों। अगर यहाँ पर सेंसेक्स हमें दिखता है तो हमें एक बार कॉल बाय करने के लिए हम ट्राई कर सकते हैं, लेकिन बहुत सोच समझ के हमें एक बार कॉल ट्राई करना रहेगा। और जो लेवल है 200 पॉइंट मैं दे रहा हूँ दोस्तों आपको, 200 पॉइंट कम नहीं होता, 200 पॉइंट का जो रेंज होता है बहुत ज़्यादा होता है। तो 75,400 से लेके 75,600 का जो लेवल है वो नो ट्रेडिंग जोन है दोस्तों, ठीक है। मार्केट यहाँ से रिवर्स भी हो सकती है और डाउन में भी जा सकती है, ठीक है। अभी जो कैंडल दिखा रहा है वो चारों का चारों कैंडल ये दिखा रहा है कि मार्केट बुलिश है, लेकिन ऐसा होता नहीं है दोस्तों, ठीक है। जो दिखता है वैसा होता नहीं है। तो अगर ये 75,400 के लेवल को अगर सेंसेक्स ने ब्रेक किया तो 75,400 का लेवल को ब्रेक करने के बाद जो सेंसेक्स का बनेगा दूसरा लेवल जो बनेगा दोस्तों वो बनेगा 75,000 का, ठीक है। 75,400 का लेवल अगर सेंसेक्स ने ब्रेक किया तो हमें जो दूसरा सपोर्ट मिलेगा दोस्तों, वो जो सपोर्ट मिलेगा हमें 75,000 का ये जो लेवल है वो हमारे लिए पहला सपोर्ट बनेगा। अगर यहाँ पर सेंसेक्स आता है दोस्तों तो आप एक बार कॉल बाय करने के बारे में सोच सकते हैं दोस्तों, ठीक है। लेकिन जो अभी नो ट्रेडिंग जोन अभी आपको मैंने बताया दोस्तों, जो नो ट्रेडिंग जोन है आपका वो 75,400 से लेकर 75,600 का है। मैं यहाँ पर लिख के भी दे देता हूँ आपको ताकि आपको दिक्कत ना हो। ये देखिए दोस्तों मैंने आपको लिख कर दे दिया है, 75,400 से लेके 75,600 का जो रेंज है वो नो ट्रेडिंग जोन है दोस्तों। अगर हमें ट्रेड लेना भी है तो पहले अपने लेवल पे आने देना है। और जो हमारा जो लेवल है वो है लेवल है 75,000 का लेवल पहला है दोस्तों, जहाँ पर हमें एक बार अगर मार्केट आता तो हम कॉल बाय करने के बारे में सोच सकते। वहीं पर दोस्तों अगर मार्केट का रेजिस्टेंस देखें तो हमें जो मार्केट का रेजिस्टेंस दिख रहा है वो रेजिस्टेंस है 76,000 का लेवल है दोस्तों, ठीक है। अगर सेंसेक्स कल के मतलब ट्रेडिंग सेशन में हमें 76,000 के लेवल में अगर आता है तो हम एक बार पुट बाय करने के बारे में हम सोच सकते हैं दोस्तों, ठीक है। अगर सेंसेक्स जो है 76,000 मतलब 75,900 से लेकर 79,900 ये जो लेवल है दोस्तों 75,928 से लेके 76,000 ये जो लेवल है दोस्तों एक रेजिस्टेंस जोन है। अगर यहाँ पर सेंसेक्स आता है तो एक बार आप पुट लेने के बारे में सोच सकते हैं दोस्तों। वहीं पर अगर 75,000 के रेंज में अगर सेंसेक्स आता है तो आप एक बार 75,000 के अगर रेंज में आता है सेंसेक्स दोस्तों तो आप एक बार कॉल लेने के बारे में सोच सकते हैं। और वहीं पर अगर 76,000 के लेवल पे आता है तो आप एक बार पुट लेने के बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि ये जो लेवल अभी आपको दिया वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस है दोस्तों। वहीं पर 75,400 से लेके 75,600 का जो लेवल है दोस्तों वो साइडवेज जोन हो सकता है दोस्तों, नो ट्रेडिंग जोन हो सकता है। तो वहाँ पर अगर मार्केट रहता है तो आपको ट्रेडिंग अवॉइड करनी है और ट्रेड अपने लेवल पे जब आती है तभी आपको इनिशिएट करना है, ठीक है दोस्तों। परसों जो है निफ्टी की एक्सपायरी है तो जीरो हीरो ट्रेड क्या लेना है हमें परसों के मतलब ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी एक्सपायरी में, उसका डिस्कस हम कल करेंगे। अभी हम ये देख लेते हैं दोस्तों कि आज जो हमने ये लाइन और लेवल आपको दिए हैं, ये लाइन और लेवल को कल जो मार्केट है क्या रिस्पेक्ट देता है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहिए दोस्तों, ठीक है। क्योंकि हमारे जो ये चैनल है वो लर्निंग बेसिस है दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।